नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण और तगड़ी खबरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वर्दी के लिए आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है। जी हाँ, आप कमेंट करके उनका नाम जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहली खबर, पैंगोंग झील इलाके में भारत और चीन के सैनिकों के पीछे हटने के बाद आज से शुरू होगी 10वें दौर की वार्ता। जी हां दोस्तों, भारत चीन की सेनाओं के वरिष्ठ कमांडर शनिवार को नए दौर यानी 10वें दौर की उच्च स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें दोनों पक्षों की तरफ से पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी तट से सैनिकों और सैन्य साजो सामान को पीछे हटाने का काम पूरा होने के बाद इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। यह जानकारी आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को दी। सूत्रों ने कहा कि कोर कमांडर स्तरीय वार्ता पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के चीन और मोल्दो सीमा बिंदु पर शुरू होगी। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। क्वाड देश मिलकर रोकेंगे फर्जी खबरों के प्रसार को, साथ ही बना रहे हैं ये योजना। जी हां दोस्तों, भ्रामक सूचनाओं और साइबर अपराध के खिलाफ भारत, अमेरिका सहित 4 देशों का समूह मिलकर काम करेगा। इसके लिए इन देशों के समूह क्वाड के अंदर ही सिस्टम तैयार किया जाएगा। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच हुई विदेश मंत्री स्तर की बातचीत में गुरुवार को इस संबंध में सहमति बनी है। इन देशों ने आतंकवाद के साथ भ्रामक सूचनाओं के प्रसार और साइबर अपराध को बड़ी चुनौती माना है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में इस बात पर रजामंदी नजर आई कि भ्रामक सूचनाओं की वजह से बड़े पैमाने पर हिंसा को बढ़ावा दिया जा सकता है और यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बड़ा खतरा है। साथ ही साइबर माध्यम का दुरुपयोग आतंकी गुटों द्वारा किए जाने की चिंता भी बैठक में नजर आई थी। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। BSNL ने लॉन्च किया सबसे सस्ता प्लान, 47 रुपए में मिलेगा 14 GB डाटा और फ्री वॉइस कॉलिंग। जी हाँ दोस्तों, भारत संचार निगम लिमिटेड अपने प्रीपेड ग्राहकों को खुश करने के लिए एक नया प्लान लेकर आया है। BSNL ने 47 रुपए का नया फर्स्ट रिचार्ज पेश किया है। FRC 47 का माध्यम केवल वही ग्राहक ले पाएंगे जो BSNL के नए यूजर होंगे और अपना पहला रिचार्ज कर रहे होंगे। इस प्लान के साथ ग्राहकों को 28 दिन के लिए फ्री वॉइस कॉलिंग, डेटा और SMS की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही यह प्लान सभी टेलीकॉम ऑपरेटर द्वारा किए जाने वाला प्लान में सबसे सस्ता प्रीपेड प्लान कॉम्बो होगा। नए सब्सक्राइबर्स को एड ऑन करने के लिए इस रिचार्ज का प्लान भी पेश किया गया है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सोने के दाम में आई भारी गिरावट, 10,000 रुपए हुआ सस्ता। जानिए क्या है आज के ताजा भाव। जी हाँ दोस्तों, भारतीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट जारी है। शुक्रवार को भी सोने की कीमतों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। यह लगातार 6वां दिन है जब सोने की कीमत में कमी आई। MCX पर सोने का वायदा 0.2% फिसल कर 46,145 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जो 8 महीनों का सबसे निचला स्तर है। जबकि चांदी वायदा 1% गिरकर 68,479 रुपए प्रति किलो पर आ गई। अगस्त 2020 में सोना 56,200 रुपए की रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। तब से अब तक सोना करीब 10,000 रुपए सस्ता हो चुका है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। 1983 वर्ल्ड कप को समर्पित रणवीर सिंह की फिल्म 83 इस दिन होगी रिलीज। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने जब से सिनेमाघरों में 100% दर्शकों की एंट्री की परमिशन दे दी है, जिसके बाद से फिल्मों की रिलीज डेट सामने आना शुरू हो गए हैं। ऐसे में आज रणवीर सिंह ने अपनी आगामी रिलीज को तैयार फिल्म 83 की रिलीज की तारीख को फैंस के साथ शेयर कर दिया है। जी हां, रणवीर सिंह की फिल्म 83 इस साल 4 जून को रिलीज होगी। भले ही कोरोना के चलते इस फिल्म को रिलीज में देरी हुई हो, लेकिन अब रणवीर सिंह के फैंस इस खबर से बेहद खुश होंगे। यह फिल्म क्रिकेट फेम कपिल देव की बायोपिक है और 1983 के विश्व कप पर आधारित है। रणवीर सिंह फिल्म में कपिल देव की भूमिका में है। सुनील गावस्कर का रोल ताहिर राज भसीन प्ले करेंगे। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। पड़ोसियों की मदद के बाद अब कैरेबियन कंट्रीज में वैक्सीन सप्लाई करेगा भारत, दुनिया हुई मुरीद। जी हां दोस्तों, भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी की पूरी दुनिया कायल हो गई है। जिस तरह से भारत ने मुश्किल वक्त में दूसरे देशों का साथ दिया है, इसके मद्देनजर अब भारत पड़ोसी देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराने के बाद कैरेबियाई देशों का रुख कर रहा है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक लैटिन अमेरिका, कैरेबियाई देशों और अफ्रीकी महाद्वीप के कुल 49 देशों में वैक्सीन की सप्लाई की योजना बनाई जा रही है।
कहा गया है कि यह वैक्सीन गरीब देशों को मुफ्त में उपलब्ध करवाई जाएगी। बता दें कि वैक्सीन डिप्लोमेसी के तहत भारत ने अब तक दुनिया में वैक्सीन के 22.9 मिलियन टीके बांटे हैं, जिसमें 64 लाख से ज्यादा गरीब देशों को बतौर गिफ्ट किए गए हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। देश में लगातार 12वें दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, रिकॉर्ड स्तर पर तेल की कीमतें। जी हां दोस्तों, देश में लगातार 12वें दिन तेल के दाम बढ़ गए हैं। दिल्ली में पेट्रोल 49 पैसे बढ़कर अब 90.58 रुपए प्रति लीटर हो गया है, जबकि डीजल प्रति लीटर 37 पैसे महंगा हो जाने के बाद 80.97 रुपए हो गया है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 97 रुपए प्रति लीटर और डीजल 88.06 रुपए प्रति लीटर हो गया है। वहीं पर बता दें कि राजस्थान के श्री गंगानगर में पेट्रोल 101.22 पैसे पर नॉट आउट है, तो वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल में अपने पहले शतक से केवल 40 पैसे दूर है। हालांकि अनूपपुर जिले में सामान्य पेट्रोल की कीमत पहले ही 100 रुपए का आंकड़ा पार कर चुकी है। आज यहां 100.98 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल बिक रहा है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। अब 1 महीना नहीं, केवल 28 दिन का होगा कुंभ, इन नियमों का करना होगा पालन। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के हरिद्वार में आयोजित होने वाला कुंभ मेला अब 1 महीने का नहीं बल्कि 28 दिन का होगा। साधु संतों से बातचीत के बाद प्रदेश सरकार ने ये निर्णय लिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि जल्दी कुंभ मेले की अधिसूचना जारी हो जाएगी। कोरोना महामारी के चलते इस बार कुंभ में कई नए नियम बनाए गए हैं, जिनका पालन करना जरूरी है। बता दें कि कुंभ में पंजीकरण और आने से पहले 72 घंटे पहले की RT-PCR जांच की नेगेटिव रिपोर्ट के बाद ही श्रद्धालु आ सकेंगे। कुंभ के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया का श्रद्धालुओं को कड़ाई से पालन करना होगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक आज, ममता बनर्जी और अमरिंदर सिंह नहीं होंगे शामिल। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 6ठी बैठक में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक इस बैठक में कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, मानव संसाधन विकास, जमीनी स्तर से जुड़ी सेवा, स्वास्थ्य और पोषण पर विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि इस बैठक में पीएम मोदी के साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स भी शामिल होंगे। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। रिजर्व बैंक ने अभी इस बैंक पर लगाई पाबंदी, ग्राहक 1000 रुपए से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को कहा कि उसने कर्नाटक के डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को नया कर्ज देने या जमा स्वीकार करने से प्रतिबंधित कर दिया है। साथ ही ग्राहक अपने बचत खाते से 1000 से ज्यादा की निकासी नहीं कर सकते हैं। यह निर्देश 6 महीने के लिए है। सहकारी बैंक की बिना पूर्व मंजूरी के कोई नया निवेश या नई देनदारी लेने से मना कर दिया गया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। विदेश मंत्रालय के पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम के लिए डिजी लॉकर लॉन्च, अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ नहीं रखने की होगी जरूरत। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्रालय के पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम के लिए डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय विदेश मंत्री वी मुरलीधरन ने शुक्रवार को कहा कि इससे नागरिकों को काफी मदद मिलेगी। साथ ही कहा कि अब नागरिकों को पासपोर्ट के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को ले जाने की जरूरत नहीं होगी। विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम देश में पासपोर्ट सेवा की विस्तार की दिशा में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया है। पिछले 6 साल में इससे काफी बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। किसानों के लिए खुशखबरी, अब अगले महीने तक आ जाएंगे 2000 रुपए की किस्त। जी हां दोस्तों, किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किस्त जल्द जारी होने वाली है। सरकार मार्च के अंत में पीएम किसान की 8वीं किस्त जारी कर सकती है। 20 दिसंबर 2020 को इस योजना की 7वीं किस्त जारी की गई थी। इस योजना के तहत जरूरतमंद किसानों को साल में 6000 रुपए उनके खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर किए जाते हैं। ये रकम साल में 3 किस्तों में दी जाती है। 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में किसानों को ये रकम मिलती है, यानी हर 4 महीनों में किसानों के खातों में पैसा डाला जाता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। आयुष योजना के तहत लोगों को मासिक वेतन दे रही सरकार, जानिए क्या है इस वायरल खबर की सच्चाई। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना देश के गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए शुरू है, जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है। मोदी केयर के नाम से मशहूर इस योजना में वास्तव में हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। आयुष योजना के तहत देश के 10 करोड़ परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है। इसी बीच सोशल मीडिया पर खबर तेजी से वायरल हो रही है कि मोदी सरकार आयुष योजना के तहत लोगों को मासिक सैलरी दे रही है। पीआईबी फैक्ट चेक ने इस वायरल खबर को प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने गलत बताया है।
वायरल मैसेज को झूठा साबित करते हुए बताया कि यह खबर गलत है और भारत सरकार ऐसी कोई योजना नहीं चला रही। इसके साथ पीआईबी ने इस तरह की गलत खबरों से दूर रहने की सलाह दी है। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।